ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा को तो पता है कि तुम आत्माएं सब मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम बच्चों को स्वयं को आत्मा समझकर शरीर को भूलना है और मुझे याद करना है। बाबा ने कहा देखो, मैं ड्रामा के प्लान अनुसार आया हूं तुम बच्चों को गुलगुल बनाने। तो तुम्हें क्या करना है? अवगुणों को छोड़ते जाना है और गुणवान बनना है। फिर बाबा ने कहा गुणवान अर्थात जो किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई भी बात को सुनी अनसुनी नहीं करते हैं। और ये बाबा ने कहा कि जो दुखी है उसके दुख दूर करते हैं, उसको बाबा ने कहा गुणवान कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा देखो, यहाँ पर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंच पद पाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा किसमें घाटा है, किसमें फायदा है, वो हमें पता है। दुनिया वालों को तो इसको ज्ञान नहीं है कि हमें किसमें घाटा है, किसमें फायदा है। क्यों? बाबा ने कहा देखो, दुनिया में कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो उनके मित्र संबंधियों को, अड़ोसी पड़ोसी दुनिया वालों को पता होता है कि ये बड़ी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा है ना, तो वो उसके साथ वो कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं आपके मित्र संबंधियों को पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या पद प्राप्त होगा, क्योंकि ये बड़ी विचित्र पढ़ाई है। इसलिए इस पढ़ाई में बाबा ने कहा विघ्न डलते हैं, माया के विघ्न पड़ते हैं। अब बाबा ने कहा कि उसके लिए जैसे मीरा ने लोक लाज को छोड़ा, उसी तरह से इस पढ़ाई में भी अगर हम ऊंच पद पाना चाहते हैं तो बाबा ने कहा आपको विकारी लोक लाज को छोड़ना पड़ेगा, बुद्धि से संन्यास करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा देखो, बुद्धि तो इधर उधर भागती है, भागेगी, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी आप कोशिश करो अपनी बुद्धि को एक बात में लगाने की। इसलिए बाबा ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें बड़ा सहनशील भी बनना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली पढ़ाई है, दुनिया वाले हम समझ नहीं रहे हैं, हमारे मित्र संबंधी नहीं समझ रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो टोंट भी मारेंगे या कुछ ना कुछ बोलेंगे, वहां पर हमें बड़ा सहनशील बनना पड़ता है। माया आती है। फिर बाबा ने कहा ये लड़ाई बड़ी मीठी है, माया के साथ तुम्हारी जो लड़ाई है वो बड़ी मीठी है। फिर बाबा ने ये भी बोला कि आपको जो है मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जुबान पर भी बड़ा ख्याल रखना है ना, क्योंकि हम देवता बनने जा रहे हैं ना, तो देवताओं की जुबान कैसी होती है? बड़ी मीठी होती है। फिर बाबा ने कहा देखो, 2500 वर्ष से आपकी क्रिमिनल आई थी, अब वो एक जन्म में उसको सिविलाइज्ड बनाना, ये भी देखो कितना बड़ा चैलेंज है कि 2500 वर्ष से क्रिमिनल आई, अब एक जन्म में उसको सिविलाइज बना दो। तो बाबा ने कहा लेकिन कौन हमारे साथ है ना, बाबा, यही तो बाबा की चमत्कारी है। इसीलिए तो उसको जादूगर कहा गया कि वो एक जन्म में हमको सिविलाइज्ड बनाता है। कैसे? बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा देखो, इस दुनिया में दुख तो बहुत है, दुखों का वर्णन तो कर सकते हैं, लेकिन सुखों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए बाबा कहता है सुखों के सागर में लहराओ। बाबा हमको कितने सुख दे रहा है, उसमें लहराएं। फिर बाबा ने चित्रों पर भी कहा कि बाबा ने कहा आने वाले समय ऐसा होगा जो कर्फ्यू लग जाएंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कहीं आ जा नहीं सकेंगे, तो सेंटर भी कैसे आएंगे? तो बाबा ने कहा इसलिए घर में चित्र लगाओ, मुख्य चित्र होने चाहिए, गोले का, झाड़ का, सीढ़ी का इत्यादि। तो बाबा ने चित्र क्यों बोले? बाबा ने कहा चित्र जो है आपको ज्ञान की स्मृति देंगे ना। बाबा का चित्र हम लगाते हैं, बाबा की याद आती है, तो ना ये सब युक्तियां हैं कि हमारी बुद्धि जो इधर उधर भटके नहीं, एक बाबा की हमें याद रहे। उसकी बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां बताई। फिर बाबा ने कहा देखो, सतयुग में अथाह धन होगा, सोना चांदी अथाह होगा,
सोने के सिक्के होंगे, सोने की वहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ बाबा ने कहा देखो कितनी वैल्यू है सोने की, जरा सा कितना महंगा है यहाँ पर। लेकिन सतयुग में बाबा ने कहा कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी और सोना चांदी तो अथाह होगा, है तो मेटल ही ना। तो रिसोर्सेज अब क्या, ओवर पॉपुलेशन होने के कारण रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए उसका आज तो हम पानी भी पैसे देकर पीते हैं ना। तो सतयुग में तो मकान भी हमारे सोने चांदी के होंगे। तो ये भी जैसे बाबा ने स्मृति दिलाई। फिर बाबा ने कहा कि हमेशा याद रखो कि हम जो है वी आर ऑन गॉडली सर्विस। फिर बाबा ने कहा देखो सतयुग में भी मनुष्य हैं, कलयुग में भी मनुष्य हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्य जो हैं उनमें दैवी गुण है और कलयुगी मनुष्यों में आसुरी गुण है। अब सतयुगी जो देवी देवता धर्म जो इतना ताकत वाला था, उनके अंदर ताकत कहाँ से आई? तो बाबा ने कहा उनको ताकत कहाँ से मिली? सर्वशक्तिवान बाप से। संगम पर देवताओं ने ताकत ली ना, ब्राह्मण रूप में हम बाबा से ताकत ले रहे हैं। फिर हम सतयुग में जाएंगे तो एक धर्म एक भाषा राज्य करेंगे जहाँ सुख शांति होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को कौन से बच्चे बड़े अच्छे लगते? जो मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा बहुत खुश होता। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने कहा लेकिन ये नहीं समझते कि ये केवल बाप ही नहीं है, ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो तीनों की वो निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा ये सब बातें बार बार रिपीट क्यों करते हैं ना। मुरली में कई बार लगता है ना बाबा वही बात रिपीट करते हैं। बाबा ने कहा आप करते भी होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाबा बच्चों को एक रिमाइंडर्स देते हैं। आज के वरदान में बाबा ने शांति की शक्ति क्या है उसको बताया। बाबा ने कहा शांति की शक्ति ऐसी है जिससे सर्व शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। क्योंकि हम समझते हैं जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम सहन भी कर लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं, हमारी परख शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, हम जजमेंट भी कर लेंगे, हम दूसरों को सहयोग भी दे देंगे। कब? जब हमारे अंदर शांति की शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति ही सर्व शक्तियों को उत्पन्न करती है। फिर बाबा ने कहा शांति की शक्ति से ही साइंस डेवलप होती है, ये भी हम जानते हैं। फिर बाबा ने कहा शांति की शक्ति से आप असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं और शांति की शक्ति ही हमें सहज योगी भी बनाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति। फिर आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि गायन योग्य अगर बनना है ना, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि सब हमारा गायन करे, तो बाबा ने कहा वाणी द्वारा सुख और शांति दो। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएं लें कि जो बाबा ने शुरू में कहा कि हमें बाबा को याद करना है और उस याद में जो भी विघ्न आ रहे हैं, चाहे मेरे बुद्धि के विघ्न आ रहे हैं, चाहे बाहर से विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों को हमें पार करके लक्ष्य रखना है कि हमें हर समय बाबा को याद करना है। फिर दूसरी बात जो बाबा ने आज गुणवान की कही कि हम देवता बनने जा रहे हैं, बाबा आया हमें गुलगुल बनाने, तो हमें गुणवान बनना है। गुणवान अर्थात कि हमें सबको सुख देना है, कोई भी बाबा की बात सुनी अनसुनी नहीं करनी, सहनशील बनना है, अपनी जुबान पर बड़ा अटेंशन रखना है। और जो बाबा ने चित्रों का कहा कि चित्र ना, आजकल तो मोबाइल में भी चित्र रखते हैं, तो चित्रों द्वारा भी बाबा ने कहा स्मृति आती है, तो वो भी हम जैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ज्ञान की स्मृति देने के लिए। और जो आज के वरदान में शांति की शक्ति, तो हम ये लक्ष्य रखें कि चलते फिरते उठते बैठते शांति के सागर से अपने अंदर शांति भरते रहें और गायन योग्य बनने के लिए वाणी द्वारा सबको
सुख और शांति दे। ओम शांति।